सोचिए, एक नवविवाहित जोड़ा, प्यार भरा सफर और एक सपना, साथ में पूरी जिंदगी बिताने का। लेकिन हनीमून की ये ट्रिप आखिरी सफर बन जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं था। मेघालय की वादियों में जब ये कपल पहुंचा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां प्यार नहीं बल्कि मौत इंतजार कर रही है। एक फोन कॉल, एक खून और एक ऐसा राज जिसने पुलिस से लेकर पूरे देश को चौंका दिया। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की ये कहानी में क्या राजा रघुवंशी का एक सीधा सादा मर्डर केस है, या इसके पीछे है एक प्लान जो बहुत पहले से रचा गया था? क्या हुआ उस रात? सोनम ने किसे कॉल किया था? और क्या सोनम वाकई कातिल है या शिकार? मध्य प्रदेश के इंदौर में धूमधाम से हुई एक शादी जिसमें दूल्हा था राजा रघुवंशी और दुल्हन थी सोनम रघुवंशी। दो दिलों का मिलन, दो परिवारों की खुशियां और एक नई जिंदगी की शुरुआत। हर तरफ सिर्फ मुस्कानें थीं, आशीर्वाद था और साथ थे वो सपने जो हर नया जोड़ा देखता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा और सोनम हनीमून पर निकल पड़े। देश के सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक मेघालय, जहां हरियाली, बादल, पहाड़ और उनके बीच एक नई शादीशुदा जिंदगी की पहली ट्रिप। लेकिन जैसे ही ये कपल मेघालय की वादियों में पहुंचा, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। प्यार और रोमांस की इस ट्रिप ने अचानक एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का रूप ले लिया। एक लाश जो घाटियों से मिली और कई अनसुलझे सवाल भी खड़े हुए। वो जोड़ा जो साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था, अब एक ऐसा केस बन चुका था जिसमें हर मोड़ पर शक है, रहस्य है और शायद धोखा भी। क्या ये महज एक हादसा था या सोची समझी साजिश? सोनम रघुवंशी दोषी है या सिर्फ एक मासूम पत्नी? और राजा रघुवंशी की मौत की असली वजह क्या है? मेघालय पहुंचने के कुछ दिन बाद राजा और सोनम अचानक लापता हो गए। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न ही कोई अपडेट। दोनों का यूं गायब हो जाना जैसे किसी ने पूरी जिंदगी ही मिटा दी हो। जब परिवार वालों ने संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद और सोशल मीडिया पर फैलने लगी अफवाहों की आग। किसी ने कहा ये कोई हादसा हो सकता है, किसी ने लिखा मेघालय में एक गैंग है जो टूरिस्ट्स को निशाना बनाता है। डर का माहौल बन गया। हर तरफ सवाल उठने लगे। क्या मेघालय अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या किसी ने इस कपल को जानबूझकर गायब किया? सोशल मीडिया पर #SaveTourists और #मेघालय मिस्ट्री जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। पर सच अब भी कहीं अंधेरे में छुपा था और एक नई बहस ने जन्म ले लिया। 16 दिनों तक चली सर्च ऑपरेशन, अनगिनत सवालों और देश भर की निगाहों के बीच आखिरकार मेघालय पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने सनसनीखेज दावा किया, राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और वो भी किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही जीवन साथी की साजिश का शिकार बने हैं। जी हाँ, पुलिस का कहना है इस मर्डर प्लान की मास्टरमाइंड थी सोनम रघुवंशी। वही सोनम जिसने हाल ही में राजा के साथ 7 फेरे लिए थे। वही सोनम जिसके हाथों में मेहंदी अभी भी गहरी थी। उसी ने पुलिस के मुताबिक अपने ही पति की हत्या की सुपारी पेशेवर किलर्स को दी थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि इस पूरे मर्डर प्लान के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी इस केस पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी। दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस केस ने देश भर में एक सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस सोनम को पुलिस एक शातिर साजिशकर्ता मान चुकी थी, वही सोनम अचानक फिर से प्रकट होती है। 9 जून 2025 सुबह 3 बजे अंधेरे और खामोशी के बीच एक कॉल आता है। सोनम ने अपने परिवार को खुद फोन किया। लोकेशन थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक ढाबा। परिवार वाले सन्न, पुलिस अलर्ट। कुछ ही घंटों में गाजीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को सुरक्षित बरामद कर लिया। मेडिकल जांच के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जहां मानसिक और शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है। और अब मेघालय पुलिस गाजीपुर रवाना हो चुकी है सोनम को हिरासत में लेने के लिए। सवाल फिर वही, अगर सोनम ने मर्डर की सुपारी दी थी तो अब तक वो कहां छुपी थी? और अगर नहीं दी थी तो क्या वो खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार है? क्या ये कहानी एक निर्दोष औरत की है या एक शातिर प्लानर की? सच अब भी पर्दे के पीछे है और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं सभी की निगाहें। जहां एक तरफ पुलिस सोनम को मर्डर की मास्टरमाइंड बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सोनम का परिवार इस पूरे केस को झूठा और साजिशन बता रहा है। सोनम के पिता देवी सिंह, जो एक प्रतिष्ठित किसान हैं, उन्होंने मेघालय पुलिस पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं। देवी सिंह का बयान, मेरी बेटी निर्दोष है, ये सब एक प्लान है उसे फंसाने का। मेघालय पुलिस खुद गुंडों के साथ मिली हुई है। उन्हें सच्चाई नहीं चाहिए, सिर्फ कहानी बनानी है। उन्होंने खुलकर सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, हमें न्याय नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि पुलिस ने राजा की मौत की जांच को एक तरफा मोड़ दे दिया है और सोनम की बात सुने बिना ही उसे दोषी ठहरा दिया गया। तो अब सवाल और गंभीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस केस ने जितने सवाल उठाए हैं, उतने ही राज अब भी अधूरे हैं।
क्या वाकई सोनम ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची थी, या फिर ये पूरी कहानी ही किसी गहरे प्लान का हिस्सा है? क्या मेघालय पुलिस की जांच सच पर आधारित है, या कहीं कोई सच अब भी दबाया जा रहा है? और अगर सोनम दोषी है तो क्या सच में अब प्यार और शादी जैसे रिश्तों पर भरोसा टूट रहा है? आपका क्या मानना है? क्या सोनम मासूम है या मर्डर की मास्टरमाइंड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये मर्डर मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ।